जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में गणपति त्योहार इतने धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें धर्म, पंथ, मजहब कोई मायने नहीं रखता है। हर लोग एक भाईचारा के भावना से बहुत हर्ष उल्लास के साथ गणपति बप्पा का घर में मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिन उनकी बढ़िया सेवा करते हैं। लोग अपने श्रद्धा के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से, कोई 1.5 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन, कोई 10 दिन की गणपति की स्थापना करता है। और पूरे महाराष्ट्र राज्य में लाखों की संख्या में लोगों को पुलिस की सुरक्षा दी जाती है। ये एक धार्मिक आस्था का विषय है जो कि मराठी लोग, पहले तो मराठी लोग ही इसको मनाते थे, मगर अब ये हर वर्ग, हर समुदाय, हर समाज के लोग बड़ी संख्या में अपने हिसाब से बड़ी बड़ी पंडालें, बड़ी बड़ी मूर्तियों का आयोजन करते हैं और वैसे ही सजावट, वैसा ही उसमें लोगों का सम्मान। उसके बाद फिर लोग अपने हिसाब से बड़े बड़े भंडारे का आयोजन करते हैं, जो कि ये भारतीय संस्कृति को और भी मजबूत करती है। ये सनातन धर्म का एक अंश है। अब कल की जो खबर थी, जो कि चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, और चंद्रचूड़ जी के यहाँ गणपति बप्पा का आगमन हुआ और उन्होंने विशेष निमंत्रण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। अब नरेंद्र मोदी जी तो वैसे भी सनातन के पुरोधा हैं। उन्होंने 9 दिन तक संकल्प करके, व्रत रख के, अनुष्ठान करके और भव्य दिव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय पे त्याग किया। और उस समय वो साउथ के, दक्षिण भारत के एक एक मंदिरों में गए, जहाँ भी कोई भी किसी प्रकार का सरोकार भगवान श्री राम से था। तो ऐसे प्रचंड समय पे उन्होंने इतना बड़ा अनुष्ठान किया। 9 दिन तक केवल जूस और नारियल पानी पी करके, एक उनकी श्रद्धा। अब उनको बुलाया और वो पूजा करते दिखे। आरती, उस समय आरती गा रहे थे चीफ जस्टिस स्वयं चंद्रचूड़ जी। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, देश में नफरती गैंग जो है, जो सनातन से नफरत करते हैं, अब कहने के लिए उद्धव ठाकरे जी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी से ही पैदा हुए हैं, मगर सबसे पहला विरोध विश्व के प्रवक्ता संजय राउत जी का ही है। उन्होंने कहा ये तो कम्युनल हो गया, ये तो अब हमें न्याय नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वयस हो गया। जो चीफ जस्टिस है, जिस पे करोड़ों लोगों का न्याय है, जो आस्था का विषय है, वो अब इनके ऊपर से आस्था टूट गया और ये मैनेज हो गए। मतलब अब एक भी सही फैसले नहीं आएंगे। जबकि कल की ये बात है और आज ही फैसला आया है कि 22 महीने से जेल में बंद थे केजरीवाल, 2.5 महीने से जेल में बंद थे, आज उनको जमानत मिल गई। तो देश में कानून का राज है, देश में संविधान का राज है और मोदी जी ने हमेशा संविधान को सर माथे पे लगाया और संविधान को हमेशा सर्वोपरि माना। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर को उचित न्याय दिलाया
और देश के दलित, पिछड़े और वंचित सभी को उनका अधिकार दिलाए। आज देश फल फूल रहा है तो सभी के सहयोग से फल फूल रहा है, किसी एक जन के योगदान से देश का विकास नहीं होता है। अब इसके पहले जो विषय है कि देश में इफ्तार पार्टी हुआ करती थी और इफ्तार पार्टी करने वाले कोई प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। 2009 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इफ्तार पार्टी दिया था, उस समय तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इनवाइट किया था, मगर चंद्रचूड़ जी के यहाँ मोदी जी को देखकर जिस हिसाब से अपने देश में प्रतिक्रियाएं आई है, ये देश के बहुसंख्यक लोगों को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि पूजा अर्चना करना ये तो सनातन धर्म है, मगर देश के सेकुलर गिरोह को इतना मिर्ची लगने की क्या जरूरत थी। जिस हिसाब से महाराष्ट्र में गणपति गणेश की पूजा अर्चना का महत्व है और हिंदू की बात करने वाले उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की बौखलाहट, अब मराठी मानुस को जरूर सोचना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी इतने अपने आप को सेकुलर बनाने की होड़ में लगे हैं कि एक कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, ममता दीदी की टीएमसी पार्टी को और लालू प्रसाद के आरजेडी पार्टी सबको पीछे छोड़ने के होड़ में लगे हैं। ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम सबसे बड़े मुसलमान या फिर मुसलमान के हित चिंतक हैं। और जैसे कहावत है कि नया नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, तो क्या इसी तर्ज पे इस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कि आगे बढ़ रही है, ये बौखलाहट ठीक नहीं है। हिंदू और मराठी लोग उद्धव जी को सपोर्ट करते हैं, उनको जरूर देखना चाहिए कि गणपति महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है, क्योंकि ये गणेशोत्सव आज कोई नया नहीं शुरू हुआ है। ये बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था, 1925 में शुरू किया था, तो ये 100 साल की विरासत है। मगर लाल बाग का राजा 100 साल होने वाले हैं, तो ये कहने का मतलब है कि अगर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने वाली पार्टियों को अगर अब भी हिंदू चिन्हित नहीं करते हैं, तो शायद ये देश के लिए धोखादायक है। वैसे भी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो धर्म के नाम पे हुआ था और वो इस्लामिक कंट्री बन गया, मगर हिंदुस्तान को षड्यंत्र के माध्यम से इसको सेकुलर बनाया गया, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस के नियत में यही खोट थी कि आने वाले समय में फिर माँ भारती का बंटवारा हो, इनके टुकड़े हों। अब 2009 में मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक से मिला। अब यासीन मलिक का वीडियो वायरल हो रहा है, जो आतंकवादियों से मिलते थे मुक्त प्रधानमंत्री होकर, और आज अगर गणपति जी का दर्शन करने के लिए मोदी जी आते हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ये देश को समझने की ज़रूरत है। वैसे भी जिस हिसाब से हिंदू एकजुट हो रहे हैं, अब हिमाचल प्रदेश में संजौली जो कि शिमला में है, अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ और कांग्रेस की सुक्खू सरकार है, वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं को टारगेट बनाया गया, उनके ऊपर वाटर कैनन यूज किया गया।
छोटे छोटे बच्चों पे वाटर कैनन यूज किया गया। और वहाँ की सरकार कहती है, सुक्खू जी कहते हैं कि यहाँ पे डेमोग्राफी की बात नहीं है, ये स्ट्रीट वेंडर का मामला है कि यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं और वो अपनी दुकानदारी लगा रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का बिजनेस कम हो रहा है, इसके लिए आक्रोश है। जबकि वहाँ की जनता का सीधे मानना है कि जितना भी अवैध मस्जिद, मजार या किसी प्रकार का कब्रिस्तान बनाया जाएगा, जबकि वहाँ पे सिर्फ अभी 2% मुसलमान आबादी है। और अगर इस हिसाब से वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो वहाँ के हिंदू अगर एकजुट हुए, और इसके पहले थोड़े दिन पहले जो वहाँ विशालगढ़ में जिस हिसाब से अतिक्रमण को तोड़ने के लिए सकल हिंदू समाज का एक जत्था अंदर घुसा और वहाँ पे अवैध बाजारों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किया, इसका मतलब है कि अगर अपने देश में ये जितने भी विरोधी पार्टियां हैं, अगर वो बहुजन मतलब जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, उनकी भावनाओं को आहत करके अगर किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो आने वाला समय वो बहुत ही भयानक होगा। और जिस हिसाब से हिंदू सोता हुआ हिंदू, सेक्युलर हिंदू अब धीरे धीरे जाग रहा है और अपना अधिकार मांग रहा है। अब इसके लिए मजबूर होकर हिमाचल प्रदेश में वहाँ के मुस्लिम मौलानाओं ने आके अपील किया और जाके कमिश्नरेट को कहा, कमिश्नर को, कि हम लोग खुद अवैध मस्जिद का निर्माण तोड़ के गिराना चाहते हैं, हमें अनुमति दो। तो इसके लिए मैं हिमाचल के सभी नौजवान साथियों को, एकजुट हिंदू भाइयों को नमस्कार करता हूं और उनके जज्बे को नमन करता हूं। इस प्रकार की एकता पूरे देश के हिंदुओं को एक साथ आने की ज़रूरत है। आप सबकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आकर आप अपने राय दें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।